वर्ष की उम्र तक व्यक्ति अपनी युवावस्था की तुलना में 50% तक मांसपेशियों को खो सकता है। सार्कोपीनिया एक ऐसी स्थिति जिसमें उम्र के साथ मांसपेशियां घटती हैं, विश्व भर में 50 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करती है और हर साल 3 लाख से अधिक बुजुर्ग इसके कारण गिरने और अस्पताल में भर्ती होने का सामना करते हैं। लेकिन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि मांसपेशियों का यह नुकसान रोका या धीमा किया जा सकता है, जबकि कई वरिष्ठ लोग सीढ़ियां चढ़ने या कुर्सी से उठने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ सुपर एजर्स अपनी ताकत और गतिशीलता को 90 की उम्र तक बनाए रखते हैं, जैसे कि वे अभी भी जवान हों। मेयो क्लिनिक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने ऐसे व्यावहारिक तरीके पहचाने हैं जो 70-80 साल की उम्र में भी मांसपेशियां फिर से बनाने में सहायक हैं। दुर्भाग्यवश 33% बुजुर्ग इन तकनीकों से अनजान हैं। 7 प्रमाण आधारित आदतें जो सुपर एजर्स अपनाते हैं। हल्के तनाव हॉर्मेटिक स्ट्रेसर्स को शामिल करें। सुपर एजर्स रोज अपने शरीर को थोड़े थोड़े समय के लिए ठंडा या गर्म तनाव देते हैं। 30 से 60 सेकंड की ठंडी बौछार या ठंडे पानी में डुबकी ब्राउन फैट को सक्रिय करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत बनाती है और मांसपेशियों को नुकसान से बचाती है। सोना या गर्म पानी का स्नान हीट शॉक प्रोटीन को सक्रिय करता है जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है। फिनलैंड के शोध में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 4 से 7 बार सोना लेते हैं उनमें 10 वर्षों में मांसपेशियों का नुकसान 40% कम होता है। 6 प्रोटीन का सही समय पर सेवन करें। बुजुर्गों में एनाबॉलिक रेजिस्टेंस पाई जाती है जिससे शरीर प्रोटीन का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। दिन भर में 25-30 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन तीनों भोजन में बांटें। नाश्ते में अंडा, दही या प्रोटीन स्मूदी, दोपहर और रात को दुबला मांस, मछली, दूध या पौधों से प्राप्त प्रोटीन लें। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अध्ययन में पाया गया कि ऐसा करने से बिना किसी अन्य जीवन शैली परिवर्तन के 12 सप्ताह में औसतन 1.2 पाउंड मांसपेशियां बढ़ी। 5 विटामिन डी का स्तर बनाए रखें। 80% से अधिक बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है, जबकि यह मांसपेशियों के लिए अनिवार्य है। यह मांसपेशी कोशिकाओं में विशेष रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, संतुलन और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाता है। JAMA इंटरनल मेडिसिन के अनुसार जिन बुजुर्गों के शरीर में 40 ml से अधिक विटामिन डी था, उनकी मांसपेशियां 25% अधिक मजबूत थीं। 15-20 मिनट की दोपहर की धूप लें और साथ ही 2000-4000 IU सप्लीमेंट और मछली, अंडे की जर्दी या विटामिन डी युक्त डेयरी लें। यह आदतें किसी विशेष उम्र तक सीमित नहीं हैं, ये जीवन में कभी भी शुरू की जा सकती हैं। महत्वपूर्ण बात, विटामिन डी विटामिन K2 के साथ मिलकर सबसे प्रभावी रूप में काम करता है। K2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है, न कि धमनियों में जमा होने देता। यदि विटामिन डी की मात्रा अधिक हो लेकिन K2 की पर्याप्त मात्रा न हो तो यह धमनी सख्तता आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन का कारण बन सकता है। 4 प्रतिदिन सूजन को नियंत्रित करें। सुपरेजर्स में सूजन का स्तर बहुत कम पाया गया है। क्या है? क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जिसे इन्फ्लैमेजिंग कहा जाता है, मांसपेशियों के विघटन को तेज करता है और मांसपेशियों के निर्माण वाले संकेतों में बाधा डालता है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि जिन बुजुर्गों में सूजन के संकेतक अधिक थे, उन्होंने 3 गुना तेज मांसपेशियों की हानि देखी। सुपरेजर्स निम्नलिखित रणनीतियां अपनाते हैं। 7-8 घंटे की अच्छी नींद अंधेरे कमरे में। आंत स्वास्थ्य का ध्यान। हर सप्ताह 30+ प्रकार के पौधों से रेशा, फाइबर लेना और प्रोबायोटिक से भरपूर खमीर युक्त खाद्य पदार्थ खाना। मध्यम तीव्रता वाली कसरत रोज और सप्ताह में 1 से 2 बार तीव्र व्यायाम। सूजन को कम करने वाले पोषक तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड 2-3 ग्राम दिन, हल्दी से प्राप्त करक्यूमिन और पॉलीफेनोल युक्त खाद्य पदार्थ। सुपरेजर्स अक्सर HSCRP स्तर 1 mgl से कम बनाए रखते हैं।
जबकि अन्य वरिष्ठों में यह स्तर 3 से 5 गुना अधिक होता है। 3. लक्षित सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करें। सामान्य पोषण में केवल प्रोटीन, वसा और कार्ब की बात होती है, लेकिन सुपर एजर्स मांसपेशियों की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी ध्यान देते हैं। मैग्नीशियम 70% से अधिक बुजुर्गों में कमी होती है। यह 300 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं के लिए जरूरी है। पर्याप्त मात्रा से ग्रिप ताकत 30% तक बढ़ती है। क्रिएटिन मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के अनुसार 305 ग्राम दिन लेने से मांसपेशियां, ताकत और मानसिक कार्य में सुधार होता है। मेथाइलेटेड B12 मेथिलकोबालामिन वृद्धावस्था में शरीर B12 को कम अवशोषित करता है। मेटफॉर्मिन और एसिड कम करने वाली दवाएं इसे और घटाती हैं। खनिज सहकारक जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम ये प्रोटीन संश्लेषण और इंसुलिन संवेदनशीलता को समर्थन देते हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के अनुसार इनकी पर्याप्त मात्रा वाले बुजुर्गों ने 5 वर्षों में 22% अधिक मांसपेशी संरक्षित रखी। सुपर एजर्स सामान्य मल्टीविटामिन लेने के बजाय माइक्रोन्यूट्रिएंट परीक्षण कराकर केवल आवश्यक सप्लीमेंट लेते हैं। कॉग्निटिव व्यस्तता कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से जटिल मानसिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनकी मांसपेशियों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है, क्योंकि यह गतिविधियां तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करती हैं। सबसे पहले अपनाएं प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। 80 वर्ष की उम्र में भी मजबूत बने रहने की सबसे अहम आदत है यह अभ्यास, जिसे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता अब तक की सबसे प्रभावी एंटी एजिंग विधि मानते हैं। सिर्फ टहलना, वाटर एरोबिक्स या हल्के वजन से बार बार कसरत करना 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुपर एजर्स इसे कुछ विशेष तरीकों से अपनाते हैं। अवधि से अधिक तीव्रता पर ध्यान। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के अनुसार जो बुजुर्ग सप्ताह में 2 बार मांसपेशियों की थकावट तक उच्च तीव्रता वाली कसरत करते हैं, वे उन लोगों से अधिक मांसपेशियां बनाते हैं जो सप्ताह में 5 बार मध्यम तीव्रता से व्यायाम करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स पर जोर, जैसे स्क्वैट्स, डेडलिफ्ट्स, रो और प्रेस, जो कई मांसपेशी समूहों को सक्रिय करते हैं और हार्मोनल प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लागू करें। समय के साथ वजन या प्रतिरोध बढ़ाते जाएं ताकि मांसपेशी विकास जारी रहे। एसेंट्रिक फेज पर ध्यान दें, यानी वजन को धीरे धीरे नीचे लाना। यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के शोध अनुसार 70 वर्ष के बुजुर्गों ने 12 हफ्तों में 3.3 पाउंड मांसपेशी बढ़ाई, ताकत में 63% सुधार पाया और ब्लड शुगर, हड्डियों व दिमागी कार्य में भी सकारात्मक बदलाव देखा। अधिकांश वरिष्ठ यह मानते हैं कि वजन उठाना जोखिम भरा या उनके लिए बेकार है। सच्चाई यह है कि इसे न करना मांसपेशियों की हानि और निर्बलता का कारण बनता है। सप्ताह में केवल 30 मिनट सत्र भी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर गहरा असर डाल सकते हैं। 7 आदतों में से सिर्फ एक से शुरुआत करें, जैसे प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग, और धीरे धीरे अन्य को जोड़ें। यह आपके भविष्य की ताकत और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा।